देखिए पिछली क्लास में हमने एक वीडियो जो बनाया था पिछला, वो था थोड़ा मार्कर गड़बड़ था, इस वजह से बच्चों को दिखाई नहीं पड़ रहा। तो कुछ बच्चों ने ये कहा कि सर उसको फिर से बना दीजिए, तो मैं अब उसको फिर से बना रहा हूँ। ध्यान देंगे, उसमें मैंने ये बताया था कि दो फलनों का योग का अवकलन कैसे करते हैं। तो u प्लस बी हो तो हम उसको कैसे करेंगे, तो यहाँ प्लस हो चाहे माइनस, प्लस माइनस का मतलब ये है कि योग और अंतर, दो फलनों के योग और अंतर का जो अवकलन होता है, तो योग का दो फलनों के योग का जो अवकलन होता है वो उन दो फलनों के अवकलन के योग के बराबर होता है। ध्यान दें, तो u का अवकलन कर देंगे ddx ऑफ du अपॉन dx प्लस ddx ऑफ v, क्या होगा ddx ऑफ v। ध्यान दीजिएगा, u प्लस v का अवकलन क्या होगा du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। अगर हमसे कोई कहे कि u प्लस v का अवकलन करो तो हम कैसे करेंगे, ddx ऑफ u प्लस v बराबर क्या होगा ddx ऑफ u प्लस ddx ऑफ v, दोनों के अलग अलग अवकलन के योग के बराबर होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, अगर यहाँ देखो माइनस लगा होगा तो अलग अलग डिफरेंस के बराबर। अब ध्यान दीजिए, जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, मान लो ddx ऑफ, मुझसे कोई कह दे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का अवकलन करिए, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, पहले a को अलग किया, अब इसमें दो हों या दो से अधिक भी हो, तीन बहुत सारे हो सकते हैं, तो मैं पहले a लिखूंगा, फिर ddx ऑफ क्या लिखूंगा x स्क्वायर। अब b, यहाँ b कांस्टेंट और चर, जब कांस्टेंट चर होते हैं तो कांस्टेंट को अलग कर लेते हैं, उसका अवकलन नहीं करते। यहाँ x प्लस ddx ऑफ c, तो इसका हो गया 2x, इस और x का हो गया 1 और c का हो गया 0, तो इसको मैं लिखूंगा तो 2x प्लस b, इसका 0 आ गया। तो इस तरह से इसका अवकलन हम इस तरह से कर दिए। अब अगर कोई अवकलन दूसरा, जैसे हमसे कोई पूछ ले ddx ऑफ x प्लस 1 अपॉन x, तो हम इसको भी यूं ही करेंगे, ddx ऑफ x प्लस ddx ऑफ x को देखो यहाँ 1 है तो मैं इसको ऊपर ले जा सकता हूँ, या मैंने 1/x का अवकलन रन करवाया था आपको, x का अवकलन 1 होता है, 1/x का क्या होता है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसका अवकलन कर लेते हैं। अब एक अवकलन होता है दो फलनों का गुणनफल, फलनों के गुणनफल का अवकलन क्या होगा, ddx ऑफ, अगर एक फर्स्ट हो एक सेकेंड हो तो इसका फार्मूला क्या बनता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, ये फार्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब अगर दो फलनों का भाग हो, ddx ऑफ u अपॉन v हो, तो ये अंश कहलाता है, ये हर कहलाता है। तो सूत्र होता है अंश ddx, हर ddx ऑफ अंश माइनस अंश ddx ऑफ हर, हर क्या है v बाई हर का होल स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक इसको हम n अपॉन d भी कह सकते हैं। तो इसको हम इसका फार्मूला यूं लिखते हैं, ddx ऑफ n माइनस n ddx ऑफ d बाई d का होल स्क्वायर। अब देखो समझो, इसका मतलब ये हुआ कि हर इंटू ddx ऑफ n, मतलब हर को रख लेंगे अंश का करेंगे, फिर अंश को रख लेंगे हर का करेंगे बटे हर का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये फार्मूले, ठीक है। अब मैं आपको कुछ जनरल चीजें बताऊंगा जो याद करनी होती हैं, उनको आप याद कर लेंगे। वो कैसे, ध्यान देंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि ddx ऑफ x का अवकलन क्या होता है 1, ddx ऑफ 5x का अवकलन क्या होता है 5, ddx ऑफ, जैसे ddx ऑफ 5x का 5, ddx ऑफ 7x का 7, 8x का 8, 9x का 9, इस तरह से। और आपको मैंने बताया था ddx ऑफ रूट x का क्या होगा 1 अपॉन
2 रूट एक्स। रूट एक्स का अवकलन क्या होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। याद कर लो इनको, डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स का क्या होगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इनको सबको याद करना पड़ेगा। अब हम एक्सरसाइज 5.2 शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.2 और आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए। उसमें मैंने बहुत से क्वेश्चन दिए थे मगर किसी व्यक्ति ने आंसर नहीं दिया, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और उनका आंसर दिया करो कमेंट बॉक्स। जैसे इसका जो पहला क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा और उसी के जैसा होमवर्क दूंगा। जैसे पहला क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो हमको देखो ये दिया है, इसको हम लेट कर लेंगे। मान लिया क्या y बराबर क्या मान लिया y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ आगे लिख देंगे लेट, ठीक है। अब इसका हमें अवकलन करना है, तो ये देखोगे बाई चेन रूल से करेंगे। तो इसमें देखो इसको हम लिखेंगे डी डब्ल्यू आर टी एक्स ऑन बोथ साइड। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करना। अब देखो y का क्या होगा ddx ऑफ y का क्या होगा ddx ऑफ y। अब इसका जैसे मैंने किया तो ये मान के चलेंगे हम इसको ये मान के चलेंगे कि ये साइन एक्स है। इसको क्या मान के चलेंगे कि ये साइन एक्स है। जब हम इसको साइन एक्स मान के चलेंगे तो साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि ये साइन एक्स ही है, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, फिर यहाँ इनटू का साइन है। अब देखो हमने किया किसका है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, किया किसका नहीं है एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। तो अब हमें लिखना पड़ेगा ddx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ddx ऑफ y बराबर cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, अब 5 का क्या होगा 0। तो ddx ऑफ y इज इक्वल cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हमारा और सुनो 2x ही है, तो ddx ऑफ y बराबर आ जाएगा 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हमारा आंसर हो गया। अब एक मैं आपको होमवर्क में देता हूं, जैसे मैं लिख दूं y बराबर साइन, ये तो था cos का लिखते हैं cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 7। इसका अवकलन आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेजिएगा आंसर। अगर आए तो बताना, ना आए तो बताना, मैं फिर से समझाऊंगा। अगर ये समझ में ना आया हो तो आप बताइएगा, तो मैं अगले वीडियो में फिर समझाऊंगा। अब इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन करूंगा, एक इसके जैसा आप ये करिए। दूसरा देखिए, दूसरा है इसी का दूसरा जो क्वेश्चन है वो है y इज इक्वल कॉस साइन एक्स, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। जैसे मान लो y बराबर कॉस एक्स क्यूब आ रहा है, तो हम इसको ये नहीं मानेंगे कि कॉस एक्स क्यूब है। अवकलन करने के लिए हम इसको ये मान के चलेंगे कि ये कॉस एक्स है, क्योंकि कॉस एक्स क्यूब का तो फार्मूला पता नहीं है हमको कॉस एक्स का पता है। तो हम इसको अगर अवकलित करेंगे तो इसको ये मानेंगे कि कॉस एक्स है। कॉस एक्स का अवकलन साइन एक्स माइनस ddx ऑफ कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस, या ये समझ लो कि जब कॉस एक्स का तो माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स क्यूब का क्या होगा माइनस साइन एक्स क्यूब। अब देखो मैंने कॉस एक्स क्यूब का किया है, एक्स क्यूब का नहीं किया। मैंने अवकलन किसका लिखा है कॉस एक्स क्यूब का। अब मुझे करना किसका है एक्स क्यूब का, ठीक है। तो मैंने यहां लिखा माइनस साइन एक्स क्यूब का क्या है 3x स्क्वायर। तो मैंने यहां लिखा 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब।
ये मेरा आंसर हो गया। अब जैसे मुझसे कोई पूछ ले कि tan x क्यूब का अवकलन बताओ, तो देखो dx ऑफ tan x क्यूब, तो यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए, तभी हम अवकलन कर सकते हैं। तो हम इसको ये मान लेंगे कि ये tan x है, समझेंगे x क्यूब ही, मगर ये मान के चलेंगे कि ये tan x है। और tan x का अवकलन क्या होता है बता सकते हैं? tan x का sec स्क्वायर x, tan x का sec स्क्वायर x, तो tan x का क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x क्यूब। tan x का क्या हो जाएगा? sec tan x क्यूब का क्या होगा? sec स्क्वायर x क्यूब। tan x का sec स्क्वायर x क्यूब, परंतु मैंने tan x क्यूब का किया है, किया किसका नहीं है? x क्यूब का, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? dx ऑफ x क्यूब, तो sec स्क्वायर x क्यूब और dx इसका क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर, बस हो गया। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान देना। अब ये cos sin x लिखा है, इसको भी हम लिखेंगे लेट, इसको माना है, हमें y दिया नहीं था, माना है। cos x समझेंगे, cos x का क्या होता है? dwr dx ऑन बोथ साइड। अब हम इसको ये मान के चल रहे हैं कि ये cos x है, और cos x का अवकलन क्या होगा? dx ऑफ y। अब cos x का क्या होता है? बोलो भाई, cos x का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन x, है ना। अब हम इसको ये समझ के चल रहे हैं कि cos x है, अब cos x का क्या होता है? माइनस साइन x की जगह पर कौन है? साइन x। अब आप समझिएगा, क्या ये कंप्लीट हो गया? अभी नहीं, अभी कंप्लीट नहीं। मैंने कितने का किया है? cos इतने का किया है, अब किसका नहीं किया? साइन x का। तो dx ऑफ साइन x, तो यहां पे मैंने लिखा साइन x, और साइन x का क्या होता है? cos x, तो इसको मैंने लिख दिया साइन x और cos x, बस इसको सजा के लिख दिया dx ऑफ y। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। कर पाएंगे? आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, इसका एक होमवर्क ले लो, HW। इसको एक मैं दे रहा हूं, साइन tan x का अवकलन आप करके बताएंगे। कमेंट बॉक्स में साइन tan x का अवकलन भेजिएगा, इसका मतलब मैं जानूंगा आप पूरा वीडियो देखते हैं। अब इसके बाद मैं तीसरा क्वेश्चन कर रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन जो है, y बराबर साइन ax प्लस b। y बराबर क्या है? साइन ax प्लस b। तो देखेंगे साइन ax प्लस b को, अब इसमें ये कुछ अलग है, हम जानते किसका अवकलन है? साइन x का जानते हैं, साइन x का अवकलन जानते हैं, परंतु इसका हमने कभी नहीं पढ़ा। साइन ax प्लस b का नहीं पढ़ा सूत्र, जानते किसका है? साइन x का। तो यहाँ पे इसमें x नहीं है, तो हम इसको x ही मान के चल रहे हैं। क्या मान के चल रहे हैं? तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम क्या मान के चल रहे हैं? साइन x। तो अब हम लिखेंगे dwr dx ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो dx ऑफ y, अब देखो ये साइन x है, हम इतने का करने जा रहे हैं, तो साइन x का क्या होता है? cos x। देखो जब यहाँ x होता है तो यहाँ x आएगा, और जब यहाँ ax प्लस b है तो यहाँ क्या आएगा? cos ax प्लस b। क्या कंप्लीट है? अभी नहीं कंप्लीट। किसका नहीं? मैंने किसका किया? साइन ax प्लस b का। अब किया किसका नहीं? ax प्लस b का। तो इंटू लगाएंगे dx ऑफ ax प्लस b, तो dx ऑफ y cos ax प्लस b। देखो ax का क्या होगा? a और b का 0, तो जो मेरा आंसर आने लगेगा वो है क्या? a cos ax प्लस b, ये आंसर। ठीक है। आपको किसी भी सवाल को पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और
मैं उसका जवाब अगले वीडियो में जरूर दूंगा। अगर ये समझ में ना आया हो तो फिर बताना। अब इसका भी एक HW ले लो। HW में मैं आपको दे रहा हूँ y इक्वल साइन, यहाँ कॉस कर देते हैं, कॉस 5x + 7। इसका अवकलन आप कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। अब इसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है sec tan रूट x, sec tan रूट x, sec tan रूट x, sec tan रूट x। अब ध्यान देंगे, अब इसको हम ये मान के चल रहे हैं कि ये sec x है। इसको x मानेंगे, जितने में ब्रैकेट लगा इसको क्या मानेंगे, sec x। इसको ये मान रहे हैं कि ये x है। तो अब हम जानते हैं कि ddx ऑफ sec x का अवकलन क्या होता है, sec x इंटू tan x। sec x का अवकलन sec x इंटू tan x। तो अब देखो ये x है, जब यहाँ x हुआ करता था तो यहाँ x आया करता था। अब sec के आगे क्या है, tan रूट x, तो यहाँ क्या आएगा, tan रूट x। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा dw dx ऑन बोथ साइड। तो मैं लिखूंगा ddx ऑफ y sec x tan रूट x इंटू tan रूट x। ठीक है, हमने क्या लिखा, sec x का क्या लिखा, sec x इंटू tan x। अब मैंने इतने पूरे का किया है, इतने का नहीं किया। मैंने लिखा ddx ऑफ tan रूट x। ठीक है, तो ddx ऑफ y sec tan रूट x tan रूट x, tan x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर। हाँ, अब tan x का अवकलन पता होगा आपको, tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो tan x का क्या होगा, sec स्क्वायर रूट x। tan, इसको हम रूट x को x मान रहे हैं, tan x का क्या होगा, sec स्क्वायर x। इसका मैंने tan इतने का किया, परंतु किसका नहीं किया, रूट x का लिख दिया। तो ddx ऑफ y बराबर sec tan रूट x tan रूट x इंटू sec स्क्वायर रूट x। अब रूट x का क्या होता है, मैंने अभी याद करवाया था, रूट x 1/2 रूट x। तो ddx ऑफ y, अब इसको सजा के लिख दो, sec tan रूट x tan रूट x sec स्क्वायर रूट x बाई पूरे के बच्चे में क्या लिखोगे, 2 रूट x। ये हमारा आंसर होगा, आ पाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, y इक्वल, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, लिखा है y इक्वल साइन ax + b अपॉन cos cx + d। अब देखो, इसको अंश और हर से करेंगे, किससे करेंगे, अभी मैंने समझाया है कि दो फलनों का भाग, दो फलनों का विभाजन, ये दो फलनों का विभाजन है, उसका अवकलन कैसे करेंगे, अंश और हर। मैंने सूत्र क्या लिखा था, ddx ऑफ n/d। इसको n कहते हैं, इसको d। तो मैं क्या लिखा था, ddx ऑफ n माइनस n ddx ऑफ d/d का होल स्क्वायर। अब मैं अवकलन करने जा रहा हूं, dw x ऑन बोथ साइड। तो देखो y का अवकलन क्या होगा, ddx ऑफ y। अब देखो हर क्या है, cos cx + d। तो मैं यहां लिखूंगा cos cx + d। d हमारा क्या है यहाँ, ये, तो मैंने इस जगह पे रख दिया। फिर आगे क्या है, ddx ऑफ y।
ddx ऑफ n क्या है, साइन ax प्लस बी, फिर माइनस, आगे सूत्र में माइनस है, फिर क्या लिखा है n, मतलब इसको रखेंगे साइन ax प्लस बी ddx ऑफ हर मीन्स ये cos cx प्लस डी बाई हर का होल स्क्वायर, cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ddx ऑफ y cos cx प्लस डी, साइन x का क्या होता है, cos ax प्लस बी, साइन x, इसको मैं x मान के चल रहा हूं, साइन x का क्या होगा, cos ax प्लस बी, अब फिर इसका करोगे तो ax का क्या होगा a, अब b का क्या हो जाएगा 0, अब माइनस, आगे साइन ax प्लस बी लिखा मैंने, अब cos x का क्या होगा, ये cos x मान के चलेंगे तो cos x का क्या होगा माइनस साइन cx प्लस डी, फिर मैंने cos इतने का किया परंतु cx प्लस डी का नहीं किया, तो cx प्लस डी का क्या आएगा, cx का c, d का 0, तो यहां बचेगा क्या c बाई हर का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर cx प्लस डी। ये इसमें जब वर्क करेंगे तो ये cos स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे, आगे इसको हम बस व्यवस्थित करके लिखेंगे, यहां देखें ऊपर इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब ddx ऑफ y, ये मैं यहां कर रहा हूं बराबर, ये a पहले लिख लेंगे, a cos cx प्लस d इंटू cos ax प्लस b माइनस, ये माइनस माइनस प्लस c साइन ax प्लस b इंटू साइन cx प्लस d बाई cos स्क्वायर cx प्लस d। इसको हम इस तरह से, ये हमारा आंसर है। कुछ लोग इसका गुणा कर देंगे, तो गुणा मत करिए। तो आज इस वीडियो में यहीं तक, आगे के क्वेश्चन और एक्स्ट्रा भी हम कुछ करवाएंगे।